हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न आवर क्लास। आज हम क्लास 7 का लेसन नंबर 4 हीट पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा। आपने देखा है चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था वुलन क्लोथ जो होते हैं वो एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं, और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर के बने होते हैं, जैसे कि कॉटन, जिसे कि हम रुई कहते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। हम लोग विंटर में, सर्दियों में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, और हम लोग समर्स में कॉटन क्लोथ और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ये इन सब का कारण क्या है? ताकि हम अपने किसी भी गर्मी से या सर्दी से बचा जा सके। पर्टिकुलर क्लोथ जो है सूटेबल पर्टिकुलर सीज़न के लिए, पर्टिकुलर मौसम के लिए पहने जाते हैं, आप सभी जानते हैं। आप लोगों को घर में सर्दी का एहसास होता है सर्दी के मौसम में, लेकिन जब आप सूरज की रोशनी में बाहर आते हैं, सनलाइट जब लेते हैं, तो यू फील वार्म, आपको बहुत गर्मी महसूस होने लगती है। और यही चीज़ होता है समर में भी, आप लोगों को हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है घर के अंदर। तो वही चीज़ है, ये सब किस पे डिपेंड होता है? ये वेदर पर डिपेंड है कि वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, कि वेदर कैसा है, हॉट है कि कोल्ड है, गर्म है कि ठंडा है। यहाँ पर आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है, जो गर्म होता है, वो क्या होता है। इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट आता है हमारा हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कि दिन भर आप हमेशा, दिन ब दिन या सारा दिन, जिसे कि होता है कि हम लोग कई चीज़ों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि आइसक्रीम होता है, चाय का कप होता है, जूस होता है। इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं आप, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत गर्म होती है और कुछ चीज़ें बहुत ठंडी होती है। तो ये सब चीज़ें आप किससे महसूस करते हैं? आप फील करके महसूस करते हैं। और ये जो फीलिंग करने वाले हमारे सेंसेस होते हैं, ये हर जगह हम लोग काम में नहीं ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस में आप अपनी फीलिंग्स से, आप अपने महसूस करने के अंदाज से आप लोग पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को जो होता है ना तो हम टच कर पाते हैं, ना फील कर पाते हैं, और हमें महसूस करना मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक्टिविटी 1 में 4.1 में आपको दिखाया है बुक के अंदर कि यहाँ पर 3 मग लिए हुए हैं। एक में हम लोगों ने कोल्ड वाटर लिया है, एक में हमने हॉट वाटर लिया है। कोल्ड वाटर में हाथ डालेंगे आपको महसूस होगा कि इसमें क्या है, ठंडक वाला पानी है। दूसरे में आप हाथ डालेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। लेकिन तीसरे में मिक्सचर पानी है। मिक्सचर पानी को आप ना तो हॉट बता सकते हैं, ना कोल्ड बता सकते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर बूझो नाम का जो मिस्टर है वो कहता है कि उसको एक कन्फ्यूज़न है कि मैंने हॉट में हाथ डाला तो मुझे महसूस हो गया, कोल्ड में हाथ डाला तो मुझे महसूस हो गया, लेकिन जो C नंबर वाला जार था उसे मैं महसूस नहीं कर पाया। और ये सब हमें महसूस कैसे होता है? अगर आपको कोल्ड महसूस हुआ, हीट महसूस हुई, तो आपको कैसे हुआ? कोल्ड महसूस हुआ, हॉट महसूस हुआ, तो कैसे हुआ? ये सब महसूस होता है एक टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑन ए ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस हम लोग जब मेज़र करते हैं, नापते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तापमान। और तापमान नापने का जो यंत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर आप लोग देखते हैं कि थर्मामीटर एक ऐसा यंत्र है कि जो हमें तापमान के बारे में बताता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर अभी है। हम लोग ऐसे महसूस करके नहीं बता सकते कि कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है। इसके लिए होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब वैसे हमारा मोस्ट ऑफ जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो हम लोग मेज़र करते हैं, नापते हैं, उसके लिए हमारा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है बच्चों, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, उससे नापते हैं। हम लोग थर्मामीटर का यूज़ जब करते हैं तो उससे हम लोग जब बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे तो उससे हमें एक्चुअल पता चल जाएगा कि बॉडी में कितनी हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है। और थर्मामीटर की जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होता है। मैं फिर से बता देती हूँ बच्चों, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब हम लोग जो बताते हैं आपको, यहाँ पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो एक लंबी पतली ट्यूब के जैसा होता है। ऊपर उसमें एक बल्ब लगा होता है, बल्ब जिसे आप एक हिंदी में घुंडी कहते हैं।
वो घुंडी जब होती है उसके अंदर एक पतली सी शाइनिंग करती हुई चमकती हुई लाइन दिखाई देती है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसमें एक पारा भरा होता है, मरकरी भरी होती है। जब आप इसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं तब हम इस पर एक झटका लगाते हैं और झटका लगाकर आप इसको देखते हैं कि वो मरकरी का जो पॉइंट होता है वो एक अपनी फिक्स पॉइंट पर आ जाता है। लेकिन जब आप उसको बॉडी से टच करते हैं, टेम्परेचर को जब नापना होता है उस कंडीशन में वो जब जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है उस पर आकर फिक्स रुक जाता है। और ये जो इंडिकेशन पॉइंट्स होते हैं, ये जो नापने वाले बिंदु होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम इसको नापते हैं। वैसे तो हम लोग टेम्परेचर को 2 टाइप से नाप सकते हैं, 2 तरह से नापते हैं। देखिए, एक तो हम लोग नापते हैं डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री केल्विन और एक डिग्री फ़ारेनहाइट से। अब लेकिन ज़्यादातर जो होता है हमारे देश में जो टेम्परेचर नापा जाता है वो डिग्री सेल्सियस से ही नापते हैं तापमान को हम लोग। और हमारी बॉडी का तापमान कितना बताया था मैंने आपको, 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होता है। आजकल वैसे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टेम्परेचर थर्मामीटर्स ही यूज़ होने लगे हैं, जिसमें अपने आप ऑटोमेटिक एक आपके पॉइंट्स चलते रहते हैं, डिजिटल होते हैं वो, और आपको दिखाई दे जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है रीडिंग अ थर्मामीटर। थर्मामीटर की रीड को कैसे रीडिंग किया जाता है। इसमें बच्चों आपने देखा होगा कि हर पॉइंट्स पर एक बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं और बड़ी लाइंस के बीच में 5-5 छोटी छोटी लाइंस होती हैं। तो इनको जब हम लोग रीड करते हैं तो हम लोग मान लीजिए कि 43 से पहले 36 डिग्री सेल्सियस .2 है, तो उसके लिए आप कैसे इसको मेज़र करेंगे कि 35 पर आपका एरो आ चुका है और 35 के एरो के बाद में जो बीच में छोटी छोटी लाइंस हैं वो 2 पर टच हो रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री और 0.2 होता है। यस, अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक आपको फिगर दिखाया है, एक्टिविटी बताया है, उस एक्टिविटी के थ्रू आप लोग अपना मेज़रमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वही है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का है 37 डिग्री से होता है और इतना एक हेल्दी बॉडी जो होती है उसका इतना टेम्परेचर पाया ही जाता है। आप लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। थर्मामीटर लेंगे और उसको अपनी टंग पे रखेंगे क्लीन करके, और इनको क्लीन करने का बच्चों एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, उसमें इनको क्लीन किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर इसको जब आप अपनी टंग पर रखने से पहले हम लोग इसको पेन की तरह, जैसे आपका पेन बंद हो जाता है तो आप इसे झटका लगाते हैं, वैसे आपको झटका लगाकर इसको एक पारा जो होता है, पॉइंट जो मैंने बताया आपको, मरकरी पॉइंट जो होता है वो अपनी फिक्स प्लेस पर आ जाता है। उसके बाद अपनी जब बॉडी के अंदर आप टंग के ऊपर इसको रखेंगे तो आपकी जो जितना आपको फीवर है उतना आपको दिखा देता है। होता है ना बच्चों, कई बार आप लोगों को फीवर आ जाता है तो डॉक्टर आपकी टंग पर एक थर्मामीटर रखता है, एक पेंसिल जैसे, और वो क्या होता है, वो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर ही यूज़ होता है। देन नेक्स्ट है आपका एक एक्टिविटी दी है, ये टेम्परेचर का जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी आपको टेम्परेचर मेज़र करके यहाँ पर लिखना है और बताना है। उसके बाद में हमारा होता है कि ऑब्जर्वेशन है एक टेबल का कि टेम्परेचर आपकी सभी की बॉडी का 37 डिग्री ही होता है क्या। तो बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी की बॉडी हेल्दी बॉडी है तो 35.2 36.2 ऐसा आ सकता है, लेकिन 37 जो होता है एक्चुअल में एक हेल्दी बॉडी ही लेती है। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 नहीं है तो आप बीमार हैं या ऐसा, थोड़ा पॉइंट जैसे 0.1 0.2 आगे पीछे हो सकता है, इट इज़ नॉट मैटर। ओके, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर टू ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो केवल ह्यूमन बॉडी के लिए ही बनाए गए हैं। उससे आप लोग, और जैसे कि आप सोचिए कि वेदर का टेम्परेचर नाप सकते हैं तो वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट बिलो 35, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो 35 डिग्री से कम नहीं होता है और 42 डिग्री से सेल्सियस से आगे भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको मेज़र करने से पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसी रीज़न की वजह से हम लोग इस थर्मामीटर को, जिसकी जो रेंज है
उसके अकॉर्डिंग केवल इसको ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 टाइप्स के हमारे थर्मामीटर्स थे, एक था क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब दूसरे टाइप का जो है, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो हम लोगों ने किससे नाप लिया, इससे क्लिनिकल थर्मामीटर से, लेकिन जो और चीज़ों के जो थर्मामीटर्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं? क्या सभी थर्मामीटर्स एक ही यूज़ होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वेदर के लिए अलग थर्मामीटर होता है, अलग चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए, हर ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमम जिसे कहा जाता है, और समर्स में जो होता है वो मैक्सिमम चला जाता है। अभी जैसे समर सीज़न है तो 43, 44 इतना हो जाता है। तो इन सब के लिए एक अलग थर्मामीटर्स होते हैं जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर्स कहा जाता है, जिससे वेदर नापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मामीटर्स जो होते हैं उनको बीकर्स में रखा जाता है। वेदरिंग जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होता है, यहाँ आपको फ़ोटो दिखाया है एक्टिविटी में, इसमें बताया है कि इनका जो रखने का पैटर्न है उसको बिल्कुल सीधा रखा जाता है पानी में, जिससे कि क्या होते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। इनका जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं डिग्री सेल्सियस के, वो इधर उधर नहीं होते हैं। और जो हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं वो -10 डिग्री से लगाकर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र रेंज होती हैं इनकी। जैसा कि हमने बताया था कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 110 डिग्री सेल्सियस तक नापने के काम आता है, इनकी रेंज होती है। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिया हुआ है बच्चों, इस फोटो में बताया है कि बीकर में जो सॉल्यूशन लिया है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, उसमें इसको क्या डाला है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है। वो इसीलिए रखा है ताकि ये क्या हो कि ख़राब ना हो। और लेबोरेटरी थर्मामीटर्स जो होते हैं उसको अगर आप ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन इसका जो मेज़रमेंट होगा, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो आएगा वो मुंह में रखने के पहले तो बिल्कुल फिक्स बताएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको मुंह में से निकालेंगे, अपनी टंग पे से हटाएंगे, इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे दिखाने लगेगा। इसका जो डिग्री सेल्सियस का पारा है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये टेम्परेचर को मेज़र करने वाले थर्मामीटर्स होते हैं। ये बात आप बच्चों ध्यान रखना कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स है ये वेदर को या टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ में आते हैं, इसलिए ये बॉडी के टेम्परेचर से मैच नहीं होते हैं। हमारे जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं उनमें एक किंक होता है जो बल्ब के पास लगा होता है, ऊपर वाली जो घुंडी होती है उसके पास एक पॉइंट दिखाई देगा आपको फोटो में, वो किंक है। देखिए आप डायग्राम जो 4.6 है, एक चित्र दिया हुआ है 4.6 का, उसमें किंक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, पतला सा एक पॉइंट है, उसमें एक फोटो में दिख रहा है, उसे किंक बोला जाता है। इस किंक की वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे ये क्लिनिकल थर्मामीटर फिक्स कर देता है नापने के बाद, मेज़र करने के बाद, इसीलिए अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड डू योर वर्क इन योर नोटबुक्स। ओके, बाय बाय।